राजस्थान की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प हलचल दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द सिमटी राजनीति से बाहर निकलकर एक तीसरे विकल्प को खड़ा करने की कोशिश तेज होती नजर आ रही है। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल लगातार सड़कों पर संघर्ष करते दिख रहे हैं और नरेश मीना उनके साथ मिलकर मुद्दों की राजनीति को धार दे रहे हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि प्रदेश में एक नए राजनीतिक फ्रंट की जमीन तैयार की जा रही है। दोनों नेताओं के बीच लगातार हो रही बैठकों को सिर्फ औपचारिक मुलाकात मानना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीना का वोट बैंक बहुत ही ज़्यादा इलाकों में ओवरलैप नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इन्हें क्राउड पुलर माना जाता है। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में जनता को आंदोलनों से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही बात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। चुनावी जो राजनीति में कई बार सीटें जीतने से ज़्यादा अहम ये होता है कि कौन किसका समीकरण बिगाड़ रहा है, और तीसरा मोर्चा इसी भूमिका में उभरता दिख रहा है। इस पूरे समीकरण को और मजबूत बना सकती है चंद्रशेखर आज़ाद की संभावित एंट्री। अगर आज़ाद समाज पार्टी इस फ्रंट से जुड़ती है तो दलित और युवा वर्ग में इसकी पकड़ इस गठबंधन को नई ताकत दे सकती है। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के साथ आने की चर्चाएं इस तीसरे विकल्प को सामाजिक रूप से और व्यापक बना सकती है। इस मोर्चे की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुद्दों की राजनीति है, खासकर पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे सवाल। पारदर्शी भर्तियों और मेरिट के समर्थन में उठती आवाज़ें युवाओं के बीच गहरा असर डाल रही हैं। अगर यह तीसरा मोर्चा एक संगठित रूप में चुनावी मैदान में उतरता है तो यह राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है और कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।